उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइटें हैं या पूरे भारत में कितनी रामसर साइटें हैं, आज जानेंगे हम इसके बारे में। पर आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रामसर साइट की अगर मैं बात करूं बच्चों, उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है बच्चों, ध्यान देंगे। 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइटें हैं। रामसर साइटें क्या होती है? 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को बच्चों ध्यान देंगे, 2 फरवरी 1971 को ईरान की सिटी है एक रामसर, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था बच्चों। जो अर्धभूमि है, वेटलैंड जिसको बोलते हैं या अर्धभूमि बोलते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके रख रखाव के लिए और उन्हें सुरक्षित संरक्षित करने के लिए, ताकि वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करा सके, इकोलॉजिकल सर्विस बच्चों, इकोलॉजिकल सर्विस। तो उस चीज को सामूहिक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संधि हुई थी उसी को रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को बच्चों ध्यान देंगे, 2 फरवरी 1971 को ईरान की सिटी है रामसर। रामसर कहां पर है? ईरान में। भारत की अगर मैं बात करूं बच्चों, आज की डेट में भारत को आजाद हुए 75 ईयर हो चुके हैं। कितने बच्चों? 75 ईयर हो चुके हैं भारत को आजाद हुए। आपको ध्यान होगा अभी भारत सरकार ने प्रोग्राम चला रखा है आजादी का अमृत महोत्सव। तो वो किस लिए चला रखा है? कि भाई हमें आजाद हुए 75 ईयर हो चुके, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत सरकार। और 2022 में ही भारत सरकार ने रामसर साइटों की संख्या भारत में 75 है बच्चों, ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन है, ध्यान देंगे। कितनी रामसर साइटें हैं भारत के अंदर? 75, 75 रामसर साइटें हैं बच्चों, ध्यान देंगे, कभी नहीं भूलने के आज के बाद। अगर मैं बात करूं बच्चों, वह कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइटें हैं? जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइटें हैं तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु बच्चों। 14 रामसर साइटें हैं। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है जिसमें 10 रामसर साइटें हैं, सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, सबसे दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा कौन से देश में है, तो सबसे ज्यादा बच्चों यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। हम बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। सबसे बड़ी अगर रामसर साइट की मैं बात करूं बच्चों, बोलीविया है, बोलीविया है। इंटरनेशनल स्तर पर अगर मैं देखूं सबसे बड़ी रामसर साइट वो बोलीविया है बच्चों। और अगर हम भारत में बात करें कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो बता देना है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन का डेल्टा। पूछेगा सबसे छोटी तो बता देना रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, जो बच्चों आपके हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, ये भारत में सबसे छोटी है। भारत में सबसे बड़ी आपकी सुंदरबन की डेल्टा है, ध्यान देंगे। 75 टोटल है, उत्तर प्रदेश में 10 है। अगर सबसे ज्यादा पूछे किसी स्टेट में तो बता देना है तमिलनाडु है, 14 है। आइए चलिए देखते हैं अब उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है। तो बच्चों ध्यान देंगे और सभी मेरे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी की अगर मैं बात करूं, इसका बच्चों नरोरा या बुलंदशहर के आसपास गढ़मुक्तेश्वर वाला जो एरिया है, ये साइट वहां पर है आपकी, ध्यान देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य बच्चों, ये आपका उन्नाव में है बच्चों, उन्नाव में, ध्यान दो सभी। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका हरदोई में है, हरदोई, हरदोई के बारे में मैंने शायद कुछ बताया भी था आपको पहले भी। समाजपुर की हम बात करते हैं बच्चों,
उत्तर प्रदेश में जो तीसरी साइट है, चौथी यहाँ समासपुर। समासपुर की हम बात करेंगे, रायबरेली बच्चों ध्यान दो, रायबरेली। उसके बाद आती है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा की अगर हम बात करें, गोंडा में है बच्चों, गोंडा में, ध्यान दो। ये सभी चीजें आप एक नोटबुक में अपनी नोट कर लेना, 10 की 10 तो बिल्कुल नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बाकी को हम 75 की 75 पढ़ेंगे बच्चों, जब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तब सीक्वेंस वाइज स्टेट बाय स्टेट में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। पूरा का पूरा एक जाल फैला दिया जाएगा भारत के नक्शे पर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, वादा है ये मेरा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तरसाई नवार झील इटावा में है बच्चों, ध्यान दो, इटावा। उसके बाद हैदरपुर बच्चों, ये अभी बनाई गई है 2022 में ही, हैदरपुर बिजनौर के पास है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जब बात आ ही गई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में भी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यूनेस्को की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं बच्चों, यूनेस्को की अगर स्थापना की बात करें 16 नवंबर 1945, क्या है बच्चों, 16 नवंबर 1945। क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों इंग्लैंड में। जो जर्मनी थी और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइज कंट्री थी, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों। उसके बाद नवंबर और दिसंबर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों, सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन हुआ था पेरिस, फ्रांस में बच्चों। और फ्रांस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है बच्चों, ध्यान देंगे, समझे, इस चीज को नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को है क्या, कैसे दर्जा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, बखीरा वेटलैंड है, वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों, संत कबीर नगर में। ये भी 2022 में ही बनाया गया है, अभी बताया 75 है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी इंडियंस, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। सुर सरोवर झील है बच्चों, आगरा के अंदर, ये भी आपको नोट कर लेना है, यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट बात करते हैं बच्चों समन की, मैनपुरी, मैनपुरी में है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का ही, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। रामसर साइट की हम बात करते हैं, ईरान की सिटी है रामसर, वहां पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों 2 फरवरी 1971, तभी से। और हमने बताया था सबसे बड़ी जो रामसर साइट है विश्व के अंदर, वो बोलीविया है। अगर भारत के अंदर मैं बात करूं तो सुंदरवन का डेल्टा है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 10 है। और पूछा जाए कि सबसे छोटी रामसर साइट, तो बता देना रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, और सबसे बड़ी तो बताया है सुंदरवन का डेल्टा। तो बच्चों ये आज आपका छोटा सा ही टॉपिक था, तो इसी के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।